मिटा सकता है इस्राएल को। वे कहते हैं ये लोग अब इस्राएल नहीं रहे, प्रतिज्ञा समाप्त हो चुकी है। वे संसार की खबरों पर भरोसा करते हैं और अनिश्चित सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, पर मनुष्य छाया की तरह गुजर जाते हैं, उनके तर्क मिट जाते हैं। परंतु परमेश्वर सदा बना रहता है और उसका वचन अटल खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता, उसकी वाचा कभी नष्ट नहीं हो सकती। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट सदा के लिए बने रहते हैं। कोरस। कौन मिटा सकता है इस्राएल को, जब स्वयं परमेश्वर ने उसे ये नाम दिया। पृथ्वी की सब जातियों में केवल एक को यह सम्मान मिला कि उसे जीवित परमेश्वर ने नाम दिया। ये नाम राजाओं से नहीं आया, ना मनुष्यों के आदेश से, ये स्वर्ग से आया। इस्राएल जो विजय में जन्मा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर युग से युग तक जीवित है। वो अपने लोगों की भूमि को याद रखता है और अपने वचन की रक्षा करता है। साम्राज्य गिर जाते हैं, सिद्धांत मिट जाते हैं, पर प्रभु वही बना रहता है। जो उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, वो सदा की ज्योति की तरह जलती रहती है। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जातियां उस प्रतिज्ञा में प्रवेश करती है। यहूदी और अन्य जाति एक हो जाते हैं अब्राहम की आशीष में। पर कलीसिया ने इस्राएल का स्थान नहीं लिया, ये कभी परमेश्वर की योजना नहीं थी। हम उसकी दया से जैतून के वृक्ष में जोड़े गए हैं। जड़ अब भी डालियों को संभालती है, वाचा अब भी बनी हुई है। हम इस्राएल की आशीष में सहभागी हैं, पर प्रतिज्ञा अब भी उसी नाम से जुड़ी है। ना शैतान और ना ही राष्ट्र उस बात को मिटा सकते हैं जो परमेश्वर ने कही है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसियां बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अंतिम कोरस। कौन मिटा सकता है इस्राएल को, जब स्वयं परमेश्वर ने उसका नाम चुना। राज्य छाया की तरह गुजर जाते हैं, पर उसकी वाचा बनी रहती है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज भी राज्य करता है। वो अपने लोगों और उनकी भूमि को आरंभ से ही जानता है। जब उसने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा, तब उसने कहा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा। परमेश्वर ने इस्राएल की भूमि और उसके लोगों को अपने उद्देश्य के लिए चुना। भले ही अतीत में कुछ लोग मूसा के दिनों में झूठे देवता बाल की ओर मुड़ गए, उनमें से जो विद्रोही थे
वे प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश ना कर सके। इन अंतिम दिनों में शत्रु प्रयास करता है कि इस्राएल की छवि और परमेश्वर के वचन को कलंकित करे, जैसा उसने पहले भी किया था। पर हमारा परमेश्वर राज्य करता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। ये सब होना ही है, क्योंकि प्रभु फिर आएगा। आओ बुद्धिमान बने और प्रार्थना करें, वो बहुत जल्द आने वाला है।